नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकादशी पर क्या खाना चाहिए, चावल क्यों नहीं खाते हैं, नमक क्यों नहीं खाते हैं, किन चीज़ों के खाने से व्रत नहीं टूटता है या करने से व्रत नहीं टूटता। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो हम वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष संबंधित सभी सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, बहुत समय से पूछा गया प्रश्न है कि एकादशी पर हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मान्यता तो हर घर की अलग अलग हैं, हर जगह की अलग अलग है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं इस बात को भी हमको सुनना बहुत आवश्यक है। तो सुनिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। एकादशी के दिन अथवा तो उपवास व्रत के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एकादशी के दिन ना सभी प्रकार के पाप अन्न में निवास करते हैं। इसका वर्णन कहाँ आता है, कौन से ग्रंथ में आता है? ब्रह्म नारदीय पुराण में आता है अथवा तो नारद पुराण में इसका वर्णन आता है। ठीक है, नारद पुराण में श्लोक मिलता है कि यानी काच पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नमाशित तस् संप्राप्ति हरिवासरे, हरिवासरे यानी एकादशी। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पाप भी एकादशी यानी हरिवासर के दिन अन्न के ही आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न खाने वाला उन पापों को ही ग्रहण कर लेता है, ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण करता है। और देखिए, कहीं भी अन्न का वर्णन आता है तो प्रधानता हमेशा चावल को दी जाती है। ये ना शास्त्र के तर्क की बात है, मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो अन्न की प्रधानता में चावल विशेष रूप से आता है, लेकिन जो मनीषगण है, जो संतगण है, वे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्न इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पूछेंगे कि महाराज अन्न में क्या क्या आता है। देखिए, अन्न में ना क्या क्या आता है, ये यजुर्वेद में इसका वर्णन है। मंत्र आपको ना देखिए बताता हूँ। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, मेरे लिए व्रही यानी धान चावल ठीक है, व्रह यानी चावल, यव यानी जो, मांस यानी लोग ना मांस समझते हैं, वो मांस नहीं है, मीट नहीं है। मांस यानी उड़द की दाल होती है। ठीक है, उड़द, तिल, मुद यानी मूंग, खलव यानी चना, गोधुम यानी गेहूँ, मसूर, प्रियंगू, प्रियंगू क्या होता है, मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स को हमारे संस्कृत भाषा में प्रियंगू कहते हैं। इसमें का कंगनी हो गया, बाजरा हो गया। मिलेट्स के जो प्रकार हैं अणु यानी ये भी मिलेट्स में ही आ जाता है। जैसे ही सावा हो गया, धान हो गया, शामक यानी सामा, निवार यानी जंगल धान आदि धान्य उपलब्ध हो और उनमें हमारी वृद्धि हो, ये यजुर्वेद से प्रार्थना की गई है मंत्र के माध्यम से। तो ये अन्न की श्रेणी है, लेकिन इन अन्नों में भी ना विभाग किया गया है कि कौन सा अन्न फल की श्रेणी में आता है, उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जो अन्न हम लोग उपवास में ग्रहण कर सकते हैं ना, उसको मुनि अन्न कहा गया है शास्त्रों में। ठीक है, मुनि अन्न जो मुनि लोग ग्रहण करते थे, इसका संदर्भ हमको बोधायन धर्म सूत्र में मिलता है। ये प्रश्न 2 अध्याय 6 कंडिका 11 सूत्र 14 में आप लोग देख सकते हैं। यह सूत्र आपको मिल जाएगा। श्लोक है कि रिष्टपच्चा औषध श्याम का निवारस स्वान्या। इसका अर्थ है कि बिना जोते हुए यानी हल चलाए हुए पकने वाली औषधियाँ यानी अन्न, यानी बिना जोते हुए बिना हल चलाए हुए जो भी अन्न मिलते हैं, जैसे कि सामा का चावल हो गया जिसको भगर कहते हैं हम लोग, और नीरव हो गया जैसे जंगली धान हो गया, ये जो उत्पन्न होने वाले स्वयं उत्पन्न होने वाले पवित्र अन्न माने गए हैं और ये उपवास में ग्रहण करने योग्य माने गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग ना भगर की खूब वैरायटी बना लेना, उसको मस्त एकदम छान के तल के भून के एकदम खाने लग जाना पेट भर के। यदि अति आवश्यक होता है तो आपको ग्रहण करना चाहिए। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में एक बार बताया है था कि एक आदि का ही महात्मा पढ़ के कि यदि कोई एक समय भोजन कर लेता है, नक्त भोजन यानी चावल दाल नहीं, जो उपवास का भोजन का आप लोग बना के करना चाहते हैं, भक आदि का, जो उसके एकादशी का पुण्य आधा हो जाता है। यदि कोई 2 समय भोजन करता है तो उससे आधा हो जाता है और समय। तो आप लोग यदि पूर्ण एकादशी का व्रत उपवास करना चाहते हैं तो दूध पर रहिएगा और अपने फल पर रहिएगा। ठीक है, फलाहार और दूधाहार। आगे हम लोग फिर भी सुन लेते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या हम लोग एकादशी के व्रत में नमक खा सकते हैं या नहीं। जो लोग मुझे कई महीनों से सुन रहे हैं या कई सालों से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि मैं बताता हूँ कि एकादशी के व्रत में नमक भी नहीं खाना चाहिए। तो महाराज, इसका भी कोई शास्त्रीय रेफरेंस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। ये गरुड़ पुराण में और धर्म सिंधु ग्रंथ में हमको वर्णन मिलता है कि
वर्यन् मधुमासं च गंधमाल्यम रस तथा क्षारम मध्यम तथा शाकम लवणम च विशेषतः। इसका अर्थ है कि व्रत को या व्रती को शहद, मांस यानी आप लोग समझ गए होंगे उड़द की दाल, मांस, इत्र, गंधे रसीले भोग, क्षार, मदिरा, पत्तेदार साग और विशेष रूप से लवण यानी नमक का त्याग कर देना चाहिए। फिर चाहे वह समुद्री नमक हो, चाहे वह सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे पहाड़ी नमक हो, कैसा भी नमक हो, लवण लवण ही होता है, नमक नमक ही होता है, राम रस ही होता है। तो इस सब चीज़ों के त्याग को कहा गया है। आप लोग कहेंगे कि हमको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, हमको नमक लेना पड़ता है, तो बिल्कुल आप लोग जिनको तकलीफ़ है लोग नमक का उपयोग कर सकते हैं। जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर से मैं कह दूं कि आप फल और दूध पर अपना पूर्ण व्रत का फल पाने के लिए रह सकते हैं। अब देखिए चावल की क्या कहानी है। हे महाराज, कि लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो इसकी भी कोई कहानी है क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी भी कहानी है। देखिए, पाप पुरुष को ना भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। यह प्रसंग आपको पद्म पुराण में पढ़ने को मिल जाएगा। एकादशी महात्म्य के अंतर्गत किया योग सारखंड में आता है कि जब भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी उत्पन्न हुई, यानी जब भगवान विष्णु की देह से एकादशी माता प्रकट हुई, तो उन्होंने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर दैत्य का वध तो हो गया, ठीक है, पर उस भगवान प्रसन्न भी हो गए थे, उस पर भगवान प्रसन्न भी हो गए थे। लेकिन मूर दैत्य की मृत्यु के बाद उसका पाप भी प्रकट हुआ। बाहर होकर हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ा हो गया वह पाप पुरुष और कहता है भगवान से कि हे भगवान, आप तो सबके भगवान हैं ना, आप सब पर अनुकंपा करने वाले हैं, आप किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। मैं पाप पुरुष हूँ जो इस दैत्य के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, अब आप मैं कहाँ जाऊँ? तीनों लोगों में एकादशी के प्रभाव से मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। जो लोग एकादशी करेंगे उनके घर में मैं नहीं जा सकता, उनके शरीर में वास नहीं कर सकता, तो हे प्रभु मैं कहाँ वास करूँ बताइए। तब भगवान विष्णु जी ने उस पाप पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे पाप पुरुष, तुम अनाज में निवास करोगे तो जितने भी प्रकार के अन्न हैं तुम उसके अंदर निवास करो। देखिए, मैंने भी पहले आपको बता दिया है, अन्न की प्राथमिकता हमारे शास्त्रों में सबसे पहले चावल को दी गई है, ठीक है, बाकी तो अन्न की भी गणना होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ना भतव्यम त्वया पाप, ना भतव्यम भय मत करो। हे पाप पुरुष, तुम डरो मत, न भतव्यम कदाचन वास स्थानम प्रदस्याम तत्रे सुकुमत्ताम यानी कानी च पापानि त्रैलोक्ये स्थित च अन्नशामाशित संतु भत्ता तत्र सुव्रत। इसका बड़ा ही सुंदर सरल अर्थ है कि हे पाप पुरुष, तुम डरो मत, भयभीत मत हो, डरो मत, मैं तुम्हें रहने का ऐसा स्थान दूंगा जहाँ तुम सुख से रह सकोगे। तीनों लोकों में जितने भी उग्र पाप हैं, चाहे ब्रह्म हत्या हो, चाहे गौ हत्या हो, वे सब मेरे दिन यानी एकादशी के दिन अन्न का आश्रय लेकर अनाज के अंदर तुम लोग निवास करना। तो यही कारण है कि व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है, चावल खाता है, वह केवल भोजन नहीं खाता बल्कि साक्षात पाप पुरुष को अपने शरीर के भीतर ग्रहण करता है। तो महाराज, इसकी कोई दूसरी भी कथा है क्या? दूसरी भी कथा साक्षात है, जो महर्षि मेघा की कथा आती है, जो खूब प्रसिद्ध हैं। आप कई लोगों ने सुन भी होगी। यह कथा भविष्य पुराण में और लोक परंपराओं को मिलाकर आती है कि ब्रह्म हत्या के तर्क को समझाने के लिए आती है। यह कथा बताती है कि क्यों विशेष रूप से चावल और जवों को मांस और रक्त के समान माना गया है। एकादशी के दिन प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने यज्ञ करने के बाद देह त्याग करने का निर्णय लिया, ठीक है। तब उनका यज्ञ पूरा हो गया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर के विभिन्न अंग पृथ्वी में समा गए। यानी जब तपस्या करने बैठे ना, तो वो इतने दिन बीत गए कि पता नहीं चला उनके कितने अंग शरीर के अंदर जा चले गए हैं। समय पाकर तो हर चीज़ धूल मिट्टी से ढकी जाती है, आप सबको पता है। तो ऐसे ही उनका शरीर भी पृथ्वी के अंदर चला गया कुछ हिस्सा, और उनसे वनस्पतियाँ बनी, उसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए। ऐसी उनकी उग्र तपस्या थी। उन्होंने जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो शरीर त्याग करने का निश्चय किया। तो उनके मांस यानी गुदा से चावल की उत्पत्ति हुई, उनकी हड्डियों से जौ की उत्पत्ति हुई, उनके रक्त से मसूर की दाल बनी, क्योंकि महर्षि मेधा एक ब्राह्मण थे और महान ऋषि थे, और चावल उनके शरीर यानी मांस के अंशों से उत्पन्न माने गए हैं। इसलिए एकादशी के दिन जब प्राण शक्ति ऊपर उठती है, चावल खाना ऋषि के मांस के खाने के समान माना गया है, इसलिए इसे ब्रह्म हत्या के पाप की श्रेणी में गिना जाता है, ठीक है। और इसका फिर और इससे संबंधित श्लोक ना हमको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जो कि स्मृति संदर्भ में आता है। बीजम मेदा ऋषमासम अस्थिनी च वासता अतस्तो परिवर्त च हरिवासर वासरे। इसका समझिए कि चावल महर्षि मेधा के मांस के बीज हैं और जो उनकी अस्थियां मानी गई हैं, इसलिए हरिवासर यानी एकादशी के दिन इन दोनों का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात माने, मैंने आपको बता दी। जब आप लोग पूछेंगे, कई लोगों ने पूछा है कि कमेंट में कि महाराज हम लोग उपवास में ना कद्दू खाते हैं, कट्टू का उपयोग करते हैं,
इसकी भी कोई जानकारी दीजिए। तो देखिए, कट्टू ना प्राय हिमाचल अथवा तो हिमालय क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में पाया जाता है। यह एक फल माना गया है। इसकी एक लोक कथा खूब प्रचलित है, वहाँ के लोग जानते भी होंगे। एक बार क्या हुआ कि पृथ्वी पर ना भीषण अकाल पड़ गया और राक्षसों के प्रभाव से धरती पर उगने वाले जितने भी अन्न थे, चाहे चावल हो गेहूँ हो, जितने भी अन्न थे सब अपवित्र हो गए थे। राक्षसों ने उनको अपवित्र कर दिया था। कथा मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ, संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। तो ऋषि मुनि और जितने भी भक्तजन थे सब व्याकुल हो गए भूख के मारे, लेकिन वे अपवित्र अन्न नहीं खा सकते थे। तब भक्तों ने हिमालय राज और माता पार्वती जो अन्नपूर्णा देवी हैं उनसे प्रार्थना किया। माता पार्वती ने देखा कि धरती की मिट्टी हल चलाने से दूषित हो रही है और अन्नों में पाप का वास हो रहा है। तब माता पार्वती की कृपा से हिमालय की गोद में एक ऐसा पौधा उत्पन्न हुआ जिसे उगाने के लिए हल जोतने की आवश्यकता नहीं हुई। इसलिए ये हिंसा से मुक्त है, क्योंकि जब भी हम लोग हल आदि जोतते हैं तो खेत के बोने के लिए अनाज ना कोई कीड़े मकोड़े मर ही जाते हैं, लेकिन ऐसा अन्न उत्पन्न किया गया माता अन्नपूर्णा ने, माता पार्वती जी ने, जिससे हल चलाने की आवश्यकता नहीं थी। जो घास या अनाज नहीं है बल्कि एक फूल का बीज है, वह स्वतः अपने आप होता है। इसे कट्टू कहा गया है क्योंकि यह हिमालय और देवभूमि में उत्पन्न हुआ है, इसलिए खेती करके हल चलाकर नहीं उगाया गया है। इसलिए ऋषि ने इसे अन्न की श्रेणी से बाहर निकाल कर फलाहार में दर्ज कर दिया। तो उपवास में आप लोग जो लोग कट्टू का भोजन करते हैं, कट्टू का थोड़ा मोटा हल्का ले लेते हैं, जिनको आवश्यकता हो वे लोग उपवास का ही अन्न खा रहे हैं। ठीक है। व्रत के लिए स्वीकार्य भोजन के संदर्भ में कात्यायन स्मृति, हरि भक्ति विलास और महाभारत के विशेष करके उद्योग पर्व में वर्णन आता है कि क्या क्या हम लोग भोजन कर सकते हैं उपवास में। इसका अर्थ है कि अष्टोतानी यानी ये 8 चीज़ें, अव्रत यानी ज्ञानी यानी व्रत का नाश नहीं करती। कौन कौन सी है? आपो यानी जल, आप यदि पीते हैं तो आपका व्रत नहीं टूटता है। मूलम यानी कंदमूल हो गया, जैसे कि शकरकंद हो गया, अरबी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई जो मूल में आती हैं। आलू आदि, इन सब चीज़ों से व्रत खंडित नहीं होता। फलम, फल में आप सभी भी प्रकार का फल ले सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है कि क्या हम लोग एकादशी को केला खाएं या नहीं। देखिए, शास्त्रों में कहीं भी मना नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ये ऊट-पटांग प्रश्न ले आते हैं कि एकादशी के दिन केला नहीं खाना, ये नहीं खाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फल की श्रेणी में आता है। फल आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं। केला है, आम है, सिंघाड़ा है, जो मिलता है ना पानी में, उसको भी आप लोग खा सकते हैं। ये भी फल की ही श्रेणी में आता है। मैंने आपको कुट्टू बताया है ना, मोरधन बताया है, ये सब फल की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है। फिर अगला कहता है श्लोक की पय, पय यानी दूध होता है। दूध से भी व्रत आपका खंडित नहीं होता है। हवि, हविष्य, जो यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें, जैसे कि घी हो गया, तिल हो गया। कई लोग प्रश्न पूछते हैं तिल से हमारा व्रत टूटता है क्या? नहीं टूटता है। तिल हो गया, देव प्रसाद हो गया, इससे व्रत नहीं टूटता है। फिर ब्राह्मण काम में, ब्राह्मण की इच्छा, ब्राह्मण कौन यहाँ पे है? जो ब्रह्मत्व को उपलब्ध हो गए हैं अथवा जो महापुरुष हैं इन्होंने, अथवा तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं इन्होंने आपको कुछ प्रसाद दे दिया, भले ही वह दिन एकादशी का हो, वह प्रसाद आपके उस एकादशी से अधिक फल देने वाला हो जाता है। महाराज, यह शास्त्र प्रमाण है, तो वह प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। खूब आदरपूर्वक ज्ञानी महापुरुषों के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। फिर 9वां बता रहा हूँ, यह श्लोक है कि गुरुर वचनम, यदि गुरु जी ने यह कह दिया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु हूँ, आप कोई टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, मैं ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु जी ने कह दिया कि ये खा ले, भले ही वह दिन एकादशी का हो, भले ही वह शिवरात्रि का हो, चाहे कोई भी दिन हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे आपका व्रत हो। गुरु जी के वाक्य हैं, ब्रह्म अकाट्य वाक्य। गुरु जी ने कह दिया तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि। शास्त्र कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म विष्णु है, तस्मै गुरु में नमः। है विष्णु, है महेश, है। उन्होंने यदि कह दिया तो आपका कोई व्रत खंडित नहीं होता। ठीक है। 10वां चीज़ यह श्लोक बता रहा है कि औषधम, दवाई, औषधि यदि आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं तो आपका व्रत उपवास बिल्कुल खंडित नहीं होता। लोगों के प्रश्न रहते हैं कि क्या हम दवाई ले सकते हैं एकादशी में, क्या हम दवाई ले सकते हैं शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में? तो किसी भी व्रत उपवास में आप लोग दवाई ले सकते हैं। ठीक है। यह श्लोक मैंने आपको कहाँ से बताया है? कात्यायन स्मृति, हरि भक्ति विलास, महाभारत के उद्योग पर्व, इतने सारे ग्रंथों में से श्लोक मिलता है। ठीक है। तो बिल्कुल भी शंका मत करना, जो यहाँ पर बताया जा रहा है वह सब शास्त्रों के अनुरूप ही बताया जा रहा है, शास्त्रों की ही बात बताई जा रही है आपको। तो ये थी संपूर्ण जानकारी व्रत उपवास में आप लोग क्या खाएं क्या नहीं। आजकल ये भी मैं अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि बाज़ार की जो चीज़ वस्तुएं मिलती हैं हम लोग ख़रीद कर ले आते हैं, फलाहार के नाम पर खा लेते हैं, तो आप अपने व्रत का सत्यानाश मत करना। व्रत में चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी मत पीना। अब आप लोग कहेंगे कि चाय कॉफ़ी कहाँ, तो कहाँ लिखा है बताइए, कहाँ मना
करा है। तो इस दिन तो आपको सिगरेट तंबाकू भी पीने के लिए मना नहीं लिखा है। तो चीज़ें खानी है वो शास्त्र ने बता दिया आपको। चाय और कॉफ़ी एक मादक द्रव्य में आते हैं, नशीले पदार्थों में आते हैं। इसलिए जब आप नहीं पीते तो आपका सिर दुखता है, मन मचलता है ना। ये आदतें हैं नशे की। ये व्रत उपवास आपका खंडित करने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग अपने दादा परदादा के ज़माने में पीते आए हैं। तो देखिए, अंधकार 1000 वर्षों का क्यों ना हो, एक माचिस पूरे अंधकार को मिटा सकती है, एक तिल्ली। हज़ारों वर्ष के अंधकार को तो आप अपने हाथ में ना माचिस लेकर चलिए, 1000 वर्ष का अंधेरा लेकर मत चलिए, ठीक है। जो पिछले पूर्वजों ने किया उनको छोड़ दीजिए, अपना कर्म देखिए। जब भी जागो तब सवेरा, आंखें बंद हैं तो है संधेरा। तो इस वीडियो को फिर से देखना, आप लोग समझना इस वीडियो को, और अपने व्रत उपवास के पुण्यों का संचय करना, और भी लोगों का कल्याण करने के लिए वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मपत्री और जैविक समस्याओं का समाधान हेतु हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं।